70 सीटें थी, लेकिन 2 सीटों पे सबकी नज़र थी। और आज जो नाइंसाफ़ी हुआ है शिफाउर रहमान साहब के साथ, ताहिर हुसैन साहब के साथ, उसको हम लोगों ने पूरे देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया। चुनाव लड़ना, विधायक बना देना मकसद नहीं था हमारा। उस जो है मजलूम को इंसाफ मिलना चाहिए। और आज कई लोगों ने, मेरी बात हुई उस जगह पे, तो कई ह्यूमन राइट्स वाले और कई ऐसी संस्थाएं हैं जो उनके साथ खड़ी हो गई है कि भाई क्यों उनका ट्रायल नहीं हुआ, क्यों बेल नहीं मिला। तो ये हमारी कामयाबी है, यही तो करने निकले थे हम लोग। विधायक बनाना, सरकार बनाना, बिगाड़ना हमारी लड़ाई तो थी नहीं। हमारी लड़ाई बहुत बड़ी थी और बहुत उसमें हम लोग कामयाब हुए हैं। मैं इसको बिल्कुल अपना हार नहीं मानता हूँ। कहीं ना कहीं आज मुझे मेरे समाज के लोगों ने बहुत चिढ़ाया, जो अक्सर जो दोस्ती दोस्ती अंदाज में ही, कि भाई आप जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं उस कौम को तो अपनी चिंता है ही नहीं और आप दूसरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल मायूस नहीं है। और जो भी घाव हमारा जो है पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ है, उस घाव को और उस सारे दर्द का जो है दवाई हम लोग बिहार चुनाव जीत करके करेंगे। और उनको जो है उनकी लड़ाई को हम लोग मजबूत करेंगे। अगली लड़ाई, अगला चुनाव विधानसभा बिहार में है। और जो नारा था हमारा कि जेल का बदला वोट से, वो नारा हम लोग का बुलंद रहेगा। और ऐसे तमाम लोग बिहार के भी हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उन सब की लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। जो आपने नारा दिया था कि जेल का जवाब वोट से, क्या वो भरोसा नहीं कर पाए? पूरी तरीके से नहीं कर पाए, क्योंकि देखिए आज ये जो कलयुग का लोकतंत्र है थोड़ा बदल गया है। इसमें जो है पैसा और बहुत सारा पावर, साम दाम दंड भेद, बहुत सारी चीज़ें हो गई। अब ईमानदारी से और वो सिद्धांत वाली राजनीति का पतन हो गया है। अब उस तरह की बातें नहीं रही हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार ई न्यूज़। जैसा कि आप सबको पता होगा कि दिल्ली में चुनाव के कल नतीजे आए हैं। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी ने वापसी की है। एआईएमएम भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, मुस्तफाबाद और ओखला विधानसभा से। वहां पर एआईएमएम दोनों सीटों से चुनाव हार गई है। एआईएमएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी कल बीच में, गिनती के बीच में ही कहा था कि हम ओखला विधानसभा जीत रहे हैं, जीत का दावा किया था। लेकिन एआईएमएम कहीं ना कहीं पिछड़ती दिखाई दी है। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए राणा रंजीत सिंह हैं, जो कि एआईएमएम के प्रदेश सचिव है। तो सर, आखिर कहाँ पे गलती हुई जो एआईएमएम चुनाव से पिछड़ गई? देखिए, ये पुराना बीमारी है और कैंसर जो है 1-2 थेरेपी से ठीक नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आज मुझे मेरे समाज के लोगों ने बहुत चिढ़ाया, जो अक्सर जो दोस्ती अंदाज में ही, कि भाई आप जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं उस कौम को तो अपनी चिंता है ही नहीं और आप दूसरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि ये 39,000 वोट जो हमें मिला है ओखला में और मुस्तफ़ाबाद में 33,000 जो वोट मिला है, तो क्या इतने लोग जो जागे हमारे इस प्रयास से, तो उनको नज़रअंदाज कर दिया जाए? जिन लोगों ने विश्वास दिखाया, 39,000 लोगों ने और 33,000 लोगों ने मुस्तफ़ाबाद में, तो हमारी जीत है। और ये विधायक बनाना, सरकार बनाना, बिगाड़ना हमारी लड़ाई तो थी नहीं। हमारी लड़ाई बहुत बड़ी थी और बहुत उसमें हम लोग कामयाब हुए हैं। मैं इसको बिल्कुल अपना हार नहीं मानता हूँ। और आज पूरा देश जो है 70 सीटें थी, लेकिन 2 सीटों पे सबकी नज़र थी। और आज जो नाइंसाफ़ी हुआ है शिफाउर रहमान साहब के साथ, ताहिर हुसैन साहब के साथ, उसको हम लोगों ने पूरे देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया। चुनाव लड़ना, विधायक बना देना मकसद नहीं था हमारा। उस जो है मजलूम को इंसाफ मिलना चाहिए। और आज कई लोगों ने, मेरी बात हुई उस जगह पे, तो कई ह्यूमन राइट्स वाले और कई ऐसी संस्थाएं हैं जो उनके साथ खड़ी हो गई है कि भाई क्यों उनका ट्रायल नहीं हुआ, क्यों बेल नहीं मिला। तो ये हमारी कामयाबी है, यही तो करने निकले थे हम लोग। कि भाई एक जो डर, एक ऐसी पार्टी जो डर बनाना चाहती है कि कोई भी मामले में अब विरोध करने की हिम्मत ना करे। सीए एनआरसी का विरोध इन लोगों ने किया, इनके ऊपर यूएपीए लगा करके, एनएसए लगा करके ऐसा जेल में जो बंद किया और बेल नहीं दे रहा है। और ये इसका एग्जाम्पल सुनाते कि तुम अगर विरोध करोगे तुम्हारा भी यही हाल करेंगे। तो अब कम से कम ये तो नहीं कह सकते हैं, आज तो कहेंगे तुम्हारा भी अगर शिफाउर रहमान जैसा हाल होगा तो नौजवान खड़ा होगा, बिल्कुल अच्छी बात है। हम लोग चाहते हैं कि मेरा भी शिफाउर रहमान की तरह मुझे मान सम्मान मिले, पूरा देश मुझे जाने। तो हम पूरी तरीके से जीते हैं, बिल्कुल मायूस नहीं है। और जो भी घाव हमारा जो है पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ है, उस घाव को और उस सारे दर्द का जो है दवाई हम लोग बिहार चुनाव जीत करके करेंगे। और उनको जो है उनकी लड़ाई को हम लोग मजबूत करेंगे। अगली लड़ाई, अगला चुनाव विधानसभा बिहार में है। और जो नारा था हमारा कि जेल का बदला वोट से, वो नारा हम लोग का बुलंद रहेगा। और ऐसे तमाम लोग बिहार के भी हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उन सब की लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। ठीक है, सबको जगाने में हम लोग सफल नहीं हुए हैं पूर्ण रूप से,
लेकिन कम से कम 39,000 लोग ओखला विधानसभा के और 33,000 मुस्तफ़ाबाद के जागे तो सही हमारे प्रयास से। उन्होंने इन मजलूमों के लिए आवाज़ तो उठाया, वोट तो दिया, ये हमारी जीत है। रंजीत जी, क्या लगता है कि लोगों पर जो आपने नारा दिया था कि जेल का जवाब वोट से, क्या वो भरोसा नहीं कर पाए? पूरी तरीके से नहीं कर पाए, क्योंकि देखिए आज ये जो कलयुग का लोकतंत्र है थोड़ा बदल गया है। इसमें जो है पैसा और बहुत सारा पावर, साम दाम दंड भेद, बहुत सारी चीज़ें हो गई। अब ईमानदारी से और वो सिद्धांत वाली राजनीति का पतन हो गया है, अब उस तरह की बातें नहीं रही हैं। तो इसलिए पैसा हावी है, कई सारी चीज़ें हावी रहती हैं। कोई ठेकेदार है, उसको ठेकेदारी करना है, इसलिए वो जुड़ा हुआ है विधायक से, तो तरह तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन मतलब लोगों ने साथ नहीं दिया, पूर्ण रूप से नहीं दिया। एक थेरेपी से कैंसर नहीं ठीक होगा ना। ये अभी हम लोगों ने 1-2 ही थेरेपी हमारे असुद्दीन ओवैसी साहब ने दिया है। कीमोथेरेपी जो बोलेंगे, जो ये हमारे मुस्लिम समाज के भाई हैं जो डरे, सहमे और दबे हुए हैं, ऐसे लोगों की लड़ाई क्या हुआ? सरकार तो बीजेपी की बन ही गई। अगर 2 सीट हम जीत ही जाते तो क्या होता? कम से कम इसका शोर तो पूरी दुनिया में जाता। बीजेपी और ऐसी पार्टी और ऐसे गलत करने वाले लोगों का जो है मनोबल तो डाउन होता। जो ऐसे ऐसे अफसर होते हैं जिनको हम लोग कभी कभी किसी मुसलमान का पैरवी करते हैं तो उल्टा सीधा बोलते हैं, कम से कम उनका तो मनोबल को हम लोग घटाते कि इनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई है, कोई पार्टी है, कोई व्यक्ति है। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई में हम लोग अभी हिम्मत नहीं हारे। ठीक है, पहली बार में सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। हम लोगों ने अच्छे खासे सीढ़ी को चढ़ लिया है, लेकिन कुछ लड़ाई बाकी है, कुछ संघर्ष अभी बाकी है। जैसा कि वहां पर कहा जाता ये भी रहा कि अगर आपको वोट नहीं करेंगे तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, लेकिन वहां से शिफाउर रहमान साहब पिछड़ भी गए और सत्ता में बीजेपी भी आ गई। देखिए, शिफाउर रहमान साहब जो है पिछड़ गए, और उससे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का अगर कैलकुलेशन आप देखिएगा तो कांग्रेस तो बड़ा खुश है, और बी टीम का टैग आप हमको दे रहे थे कि हम केवल 2 सीट पे लड़ रहे थे। कांग्रेस तो सभी सीटों पे लड़ी, और गलती आपने मुस्तफाबाद में वोट काटे हैं आपने? वोट काटा नहीं है, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। वोट काटने का काम कांग्रेस ने किया है। अगर सरकार नहीं बन पाई है तो कांग्रेस की वजह से नहीं बन पाई है। अगर बीजेपी की कोई बी टीम है तो कांग्रेस है। अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रहा है कि केजरीवाल साहब को लाया कौन था, तो बीजेपी वाले लाए थे। केजरीवाल साहब को फंडिंग किसने किया था, तो बीजेपी वालों ने किया था। तो एक तस्वीर है जिसमें अन्ना हजारे बैठे हुए हैं, केजरीवाल साहब बैठे हुए हैं, और भी लोग बैठे हुए हैं, और बीजेपी के सारे सीनियर लोग, राजनाथ सिंह से लेकर सब लोग बैठे हुए हैं। तो ये बड़ा प्लान तो बीजेपी का ही था, जिसमें आज जाकर के वो लोग कामयाब हुए हैं। और कांग्रेस बड़ा खुश है कि हमने शीला दीक्षित का बदला ले लिया है। केजरीवाल साहब ने जो उल्टा सीधा इल्ज़ाम शीला दीक्षित जी पे लगाया था, उसको लेकर के जो है उनको बड़ी संतुष्टि है, और अच्छी बात है। कांग्रेस को भी, कांग्रेस का कहना है कि हम एनजीओ तो नहीं चला रहे, हमने किसी को जिताने का ठेका ले रखा है क्या? वैसे ही अगर आप हमको कहते हैं कि हम बी टीम है, तो हमने आरजेडी को जिताने का ठेका ले रखा है क्या? अगर आरजेडी को चिंता है, वो चाहती है कि सरकार में आए, मुख्यमंत्री बने, तो आपको सबको लेकर के चलना पड़ेगा। आप सहनी को दे दीजिएगा 25 सीट, आप मांझी को दे दीजिएगा, आप बाकी जाति के पार्टी को दीजिएगा, लेकिन मुसलमान जाति की अगर पार्टी हम कहे जाते हैं तो हमारे साथ गठबंधन नहीं करिएगा, तो नहीं करिएगा तो भुगतना पड़ेगा। बिहार में क्या तैयारी है एआईएमएम की? हम लोग जो है लगभग 60 सीटों को चिन्हित किया है विधानसभा में, और उन सीटों पे हम लोग अब काम शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। तो अभी देख रहे थे हमारे साथ प्रदेश एआईएमएम के प्रदेश सचिव राणा रंजीत सिंह थे। तो इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।